अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हम पंचमी स्कॉलरशिप के पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं। इससे पहले हमने पंचमी स्कॉलरशिप का मुकम्मल कोर्स वीडियो और टेस्ट की शक्ल में हमारे यूट्यूब चैनल टेक लर्निंग स्कूल पर अपलोड कर चुके हैं। उसकी लिंक आपको ऊपर दे रही हूँ, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम रियाजी 2018 का पर्चा हल करेंगे। हमारा पर्चा जो है वो सेट ए है। इससे पहले सवाल नंबर 1 से 25 तक उर्दू का पर्चा हम हल कर चुके हैं। उसकी लिंक मैं आपको ऊपर दे रही हूँ। अब हम सवाल नंबर 26 से रियाजी का पर्चा हल करेंगे। हमारा पहला सवाल है 38,500 जमा 325 जमा 5200। यहाँ पर हमें जमा करना है 38,500। 38.5 कहा गया है यानी 38,000 और साढ़े यानी आधा होता है, इसलिए 500, 38,500 जमा 325 यानी सवा यानी 325 कहा गया है यानी 3 सैकड़े में रहेगा और सवा के लिए जो है वो आगे 25 होगा। 325 यानी पाव हिस्सा, 300 में पाव हिस्सा और मिलाएंगे 100 का तो वो 325 बनेगा। और 5200 यानी 52 सैकड़ा यानी 5,200। इनकी हमें जमा करनी है। सिफर में 5 मिलाए तो ये 5 बनेंगे, ये 2, 5 और 3 8, 8 और 2 10 के सिफर, हासिल आया 1, 8 9, 9 और 5 14 के 4, हासिल आया 1, 3 और 1 4। तो इन तीनों अददों की जमा जो है वो 44,025 होती है, जो कि हमारे यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से नहीं है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई थी। 5200 नहीं है, ये सामने हमें जो सेमी इंग्लिश का पेपर दिया जाता है वहाँ पर भी अगर देखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर 500 लिखा हुआ है। ये जो है 5200 नहीं है, यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। सेमी इंग्लिश का जो पर्चा है सामने, उसी में ये दिया गया है कि उसमें 3/4 100 मिलाना है। 3/4 100 यानी 75 होते हैं, सिर्फ 75। इसलिए हमारा ये सवाल जो है उसका जो जवाब आ रहा है वो ऑप्शन में नहीं है। अगर सही होता तो यहाँ पर हम उसे टिक करते। अब हम अगला सवाल देखेंगे। सेल में दी गई अददी सिलसिले की तरतीब समझकर सवालिया निशान की जगह आने वाला अदद पहचानिए और उसे किस तरह पढ़ा जाएगा ये जाहिर करने वाला सही मुतबादल मुंतखब करें। यहाँ पर हमें एक अददी सिलसिला दिया गया है और यहाँ पर सवालिया निशान है। यहाँ पर हमें कौन सा अदद आएगा ये हमें तलाश करना है। तो देखिए हमारा जो पहला अदद है वो है 4,17,793। 4,17,797 यहाँ पर सवालिया निशान है और 4,17,805 है। देखिए अगर हम गौर करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि 4,17,793 में अगर हम जमा 4 करते हैं तो 4,17,797 आता है। देखिए यहाँ पर हम कर देखते हैं, जमा 4 करते हैं, ये 4 और 3 7 और बाकी के अदाद जैसे कि वैसे उतरेंगे क्योंकि जमा का अमल है। यानी हम यहाँ पर अगर 4,17,793 में 4 जमा करते हैं तो अगला अदद हमें हासिल होता है 4,17,797। अगर हम इसमें और 4 ऐड करके देखेंगे तो हमें अगला अदद हासिल होगा, और हमारी तसल्ली के लिए हम ये भी करके देखते हैं कि और जमा कर ये वाला अदद हासिल होता भी है या नहीं। तो देखिए ये जो हमें अदद हासिल हुआ है उसमें हम और 4 जमा करेंगे। 7 और 4 होते हैं 11, 11 के 1 हासिल का आया 1, 9 और 1 10 के सिफर हासिल आया 1, 7 और 1 8, ये 7 जैसे कि वैसे 1 जैसे कि वैसे और 4 एज इट इज। तो यहाँ पर 4,17,801 हो रहा है। यानी अब हम इसमें और 4 ऐड कर देखेंगे तो ये जवाब आता है या नहीं, देखते हैं। 4,17,801 जमा 4,
4 और 1 5 और बाकी के अदद जो है वो जैसे के वैसे। तो 4,17,801 हमारे यहाँ पर ऑप्शन में कहाँ है? पहला ऑप्शन है 4,17,800, एक नहीं दिया गया है। 41,07,081 ये तो नहीं आएगा। 4,01,801 तो ये भी नहीं है। 4,17,801 ये सही जवाब है क्योंकि ये 4,17,801 आ रहा है, यानी 4 के गैप से ये आगे के अदद है। तो 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल देखेंगे। एक अदद तीसरा हिस्सा 33 है, तो वो अदद कौन सा है? यानी यहाँ पर एक अदद का तीसरा हिस्सा 33 है, तो हम फर्ज करेंगे कि वो अदद जो है वो x है और x का 33 हिस्सा, 33वां तीसरा हिस्सा 33 है, तो x का तीसरा हिस्सा यानी 1/3 33 है। तो इस तरह से हमारी मसावत बनेगी। x एक का x ये 33 है, यहाँ पर तकसीम में है तो यहाँ पर जाके वो ज़रब में होगा, इसलिए x यानी वो जो अदद है हमारा 3 तिया 9 और 3 तिया 9, तो वो अदद हमारा 99 होगा, जो कि हमारा 1 नंबर का ऑप्शन है, यानी हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल। दो मुतवाज़ी खतूत एक दूसरे को डैश डैश, देखिए ये जुमला हमें मुकम्मल करना है। ऑप्शन में से कता करते हैं, उन्हें मज़ीद बढ़ाया जाए तो कता करते हैं, कभी भी कता नहीं करते, लंबे होते हैं। देखिए दो मुतवाज़ी खतूत कहा गया है, यानी इस तरह से, और ख़त जो है वो लामहदूद होते हैं, और मुतवाज़ी है तो वो एक दूसरे के मुतवाज़ी ही रहेंगे हमेशा, उन्हें फिर इतना भी आगे लंबा बढ़ाया जाए वो एक दूसरे को कता नहीं करते। इसलिए ये जो हमारा 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। दो मुतवाज़ी खतूत एक दूसरे को कभी भी कता नहीं करते, 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल। ईद उल फित्र के लिए 500 मिलीलीटर दूध के 12 पैकेट लाए गए, तो कुल कितने लीटर दूध लाया गया? देखिए यहाँ पर 500 मिलीलीटर है, हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका मैं दोनों भी तरीके आपको बताती हूँ, जो आपको आसान लगे आप उसे कीजिए। 500 मिलीलीटर दूध के 12 पैकेट, यानी हम पहले 500 मिलीलीटर को 12 से ज़र्ब करेंगे, ज़र्ब 12, क्योंकि 500 मिलीलीटर के 12 पैकेट है। तो जब भी इस तरह से सिफर वाले अदद होते हैं तो उन्हें हमें क्या करना होता है, इकाई और दहाई में सिफर है तो उसे हम वैसे ही जवाब में लगाएंगे, 2 सिफर, 12 पंचे 60, यानी 6000 मिलीलीटर, और 6000 मिलीलीटर है और उसको लीटर में तब्दील करना है, तो हमें 6000 मिलीलीटर तकसीम 1000 मिलीलीटर, तो हमें लीटर मालूम होगा, यानी 6 लीटर। ये एक तरीका है, यानी हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। या फिर हम एक दूसरा तरीका भी कर देखते हैं। 500 मिलीलीटर जमा 500 मिलीलीटर करेंगे तो 1000 मिलीलीटर होगी, और 1000 मिलीलीटर का मतलब होता है 1 लीटर, यानी 1 लीटर में 500 मिलीलीटर के 2 पैकेट समाते हैं, इसलिए 12 पैकेट तकसीम 6, 6 एका 6 और 6 दूनी 12, सॉरी 12 तकसीम 2 करेंगे, क्योंकि 12 जो है वो पैकेट है और हर 1 लीटर में 2 पैकेट हो रहे हैं, इसलिए हम उसे 2 से तकसीम करेंगे। 12 तकसीम 2 यानी 2 छक्के 12, तो 6 लीटर इस तरह से हमारा यहाँ पे जवाब होगा, यानी हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है। 500 रुपये असल ज़र का 8% फ़ी साल शरह सूद से 3 साल का सूद मुफर्रत क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे सिर्फ सूद नहीं पूछा गया है, सूद मुफर्रत पूछा गया है
3 साल का, 1 साल का नहीं, यहाँ पे 3 साल का हमें मिलाकर देना है। तो 500 रुपये का 8% यानी 500 ज़रब 8% यानी 8/100। ये दो सिफर तकसीम हो जाएंगे, 5 ज़रब 8 40 होंगे। तो ये 40 जो है, 40 रुपये वो 1 साल का है, फी साल 40 रुपये फी साल के हैं और हमें 3 साल का पूछा गया है। 8% फी साल शरह सूद से 3 साल का यानी 40 ज़रब 3, 3 ज़रब सिफर सिफर 4 तिया 12, 120 रुपये। 120 रुपये जो है वो 3 साल का मुफर्रद सूद होगा, यानी हमारा 2 नंबर का ऑप्शन जो है वो सही है। अगला सवाल है, झेल के बयानात से सही बयान पहचानिए। यहाँ पर सही बयान पहचानना है, यानी 3 बयानात जो है वो गलत है और एक ही बयान सही है। कीमत फ़रोख्त कीमत खरीद से कम हो तो नफ़ा होता है। यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, कीमत फ़रोख्त जो है वो कीमत खरीद से कम हो तो नफ़ा होता है। ये जुमला गलत है। कीमत खरीद कीमत फ़रोख्त से ज़्यादा हो तो नफ़ा होता है, ये भी गलत है, क्योंकि अगर हमने खरीद कीमत जो है फ़रोख्त कीमत से ज़्यादा है तो हमें नुकसान होगा। कीमत खरीद कीमत फ़रोख्त से कम हो तो नुकसान होगा, ये इसका उलट दिया गया है। और चौथा वाला है, कीमत फ़रोख्त कीमत खरीद से ज़्यादा हो तो नफ़ा होता है। ये सही जुमला है, क्योंकि अगर हमने कोई चीज़ फ़रोख्त की है, वो खरीद कीमत से यानी उसकी खरीदी हुई कीमत से ज़्यादा में अगर हमने उसे बेचा है तो वो हमें नफ़ा होगा, यानी हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। सही बयान पहचानिए उसमें। अगला सवाल देखते हैं, रोमन अददी अलामतों के मुताबिक यहाँ पर अदद दिए गए हैं, अलामतें दी गई है XVII प्लस IX माइनस IV प्लस C बराबर सवालिया निशान। तो देखिए यहाँ पर x यानी 10, 5, 15, 16, 17 ये हुए 17 जमा IX यानी 9 नफ़ी IV यानी 4 जमा C यानी 100। तो हमें 17 में पहले 9 मिलाना है, 26 होंगे, नफ़ी 4 जमा 100, 26 में से 4 गए तो बचे 22 जमा 100 करेंगे तो 122 हमारा जवाब होगा, यानी हमारा जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल देखते हैं, 24 घंटों वाली घड़ी के मुताबिक क्रिकेट का मुकाबला 10 बजे शुरू हुआ। 24 घंटों वाली घड़ी बोला गया है, यहाँ पर हमें सवाल को गौर से पढ़ना है। और 15:45 को ख़त्म हुआ, तो 12 घंटे वाली घड़ी के मुताबिक मुकाबला कब ख़त्म हुआ। तो देखिए, हमें 24 घंटे वाली घड़ी के मुताबिक क्रिकेट का मुकाबला शुरू हुआ बताया गया है 10 बजे और ख़त्म हुआ 15:45 पर। तो हमें ये 10 बजे को इग्नोर करना है, क्योंकि ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। हमारा जो सही जहाँ पर हमें गौर करना चाहिए वो 15:45 है को ख़त्म हुआ। तो 12 घंटे वाली घड़ी के मुताबिक मुकाबला कब ख़त्म हुआ कहा गया है, तो हम इसे 15 मिनट 45 सेकंड ये जो है इसमें से हम 12 बजे ये हम नफ़ी करेंगे। 12 घंटे वाली घड़ी है इसलिए 12 को हम तफरीक करेंगे। ये 5 में से सिफर गए 5, ये 4 में से सिफर जाते हैं तो 4 आता है, 5 में से 2 गए तो 3 और 1 में से गए तो सिफर। तो यहाँ पर 3:45 होंगे, यानी दोपहर के 3:45, यानी हमारा जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल देखते हैं, एक जंगल में बबूल के 15%, सागवान के 45%, प्लासी के 20% और बकिया दरख्त जामुन के हैं। अगर जंगल में जुमला 5000 दरख्त हो तो जामुन के कितने दरख्त होंगे। तो देखिए, इसी तरह के सवालात इसके पहले के भी पर्चों में आ चुके हैं, सिर्फ यहाँ पर उनकी नाम और उनकी कीमतें बदली जाती है, लेकिन सवाल के जो पैटर्न है, तरीका है, वो ऐसा ही होता है। तो हमें सवालिया पर्चे हल करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पर्चे हल करेंगे तो हमें आइडिया आएगी कि किस तरह से पेपर
आएगा। तो देखिए हम ये वाला सवाल हल करते हैं। यहाँ पर बबूल के 15% कहा गया है, तो हम इधर लिख कर लेते हैं कि बबूल के 15%, सागवान के जो है वो 45% है, और प्लासी के दरख्त जो है वो 20% है, और बकिया जामुन के कहा गया है। तो हमें जामुन के निकालना है, जामुन के कितने दरख्त है। पहले हम फीसदी मालूम करेंगे जामुन की, और फिर बाद में 5000 में से उतने फीसदी हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इन तीनों भी परसेंटेज की जमा करेंगे। तो यहाँ पर 5 और 5 10 के सिफर, हासिल आया 1, 4 5 6 7 8, तो ये 80% है। बबूल, सागवान और प्लासी के मिलाकर 80% है। अब हम जामुन के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 यानी पूरे 100% में से तफरीक 80% करेंगे, तो जवाब आएगा 20%। अब तमाम जो टोटल जंगल में जो दरख्त है वो 5000 है, तो हम क्या करेंगे, 5000 का 20% निकालेंगे। 5000 ज़रब 20%। यहाँ पर ये सिफर कट, ये सिफर कट हो जाएगा, ये सिफर कट और ये सिफर कट हो जाएगा। तो यहाँ पर 500 ज़रब 2 यानी 1000 दरख्त, ये जो है वो जामुन के दरख्त हो गए। यानी हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखेंगे हम, 6 घंटे 52 मिनट बराबर डैश डैश मिनट। तो देखिए यहाँ पे हमें जो सवाल पूछा गया है, खाली जगह हमें मिनट में बतानी है। तो 6 घंटे, हम सबसे पहले घंटे को मिनट में तब्दील करेंगे। 6 घंटे बराबर 1 घंटे में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 60 ज़रब 6 करेंगे। 6 सिफर सिफर 6 6 36, यानी 6 घंटे यानी 360 मिनट होंगे, और आगे 52 मिनट जमा करना है, यानी 360 जमा 52। ये दोनों को हम मिलाएंगे, सिफर में 2 मिलाए तो 2, 6 और 5 11 होते हैं, हासिला 1 3 और 1 4, यानी 412। यहाँ पर हमारा जो 1 नंबर का ऑप्शन है वो सही है, 412 मिनट होंगे ये। अगला सवाल है, जेल के बयानात में से कौन सा बयान गलत है। यहाँ पर हमें गलत बयान बताना है। 100 का 20% बराबर 20। देखिए हम 1 नंबर का ऑप्शन देख रहे हैं, 100 का 20% कितना होता है, ये सिफर कट, ये सिफर कट, ये सिफर कट, ये सिफर कट, 10 दूनी 20। तो ये बयान सही है, हमें गलत बयान ढूंढना है। दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो 200 का 10% कहा गया है, यानी 10/100। ये 2 सिफर कट हो जाएंगे और 20 एक का 20 होगा, और बराबर 20 दिया गया है, यानी ये भी बयान सही है। 400 का 5%, 400 ज़रब 5/100, तो ये 2 सिफर कट और ये 2 सिफर कट, 4 पंजे 20, यानी ये भी बयान हमारा सही है कि 400 का 5% भी 20 ही होता है। अब आखिरी जो रह गया, जो कि हमारा जवाब है, अब उसे हम कर कर देखते हैं। 300 का 10% कहा गया है 20 होता है, तो क्या होता है देखते हैं। ये 2 सिफर, ये 2 सिफर कट होंगे, तो ये 30 ही आएगा, 30 एक का 30। तो यहाँ पर 300 का 10% 20 दिया गया है, ये गलत है। 300 का 10% 30 होना चाहिए, इसलिए हमारा जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो बयान गलत है, इसलिए हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल, 4 5 6 सिफर 8, इन हिंसों को सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल करके तैयार होने वाले बड़े से बड़े अदद और छोटे से छोटे अदद की जमा का निस्फ क्या होगा। तो देखिए हमें यहाँ पर 2-3 अमल करने हैं। 4 5 6 सिफर और 8 ये अदद दिए गए हैं। इसके पहले के भी पेपर में इस तरह के सवाल आ चुके हैं। बड़े से बड़ा अदद हमें हासिल करना है, तो हमें सबसे पहले जो भी अदद हमें दिया गया है उसका सबसे बड़ा हिस्सा लेंगे, यानी हमें उतरती तरतीब में लिखना है। यानी सबसे पहले यहाँ पर 8 आएगा, फिर 0,
फिर 8 के बाद में 6, फिर 5, फिर 4 और फिर 0, यानी 8, 6, 5, 4 सिफर, यानी 86,540 ये हमारा अदद बना बड़े से बड़ा। और छोटे से छोटा अदद बनाने के लिए, अब यहाँ पर हमें छोटे से छोटा अदद बनाने के लिए सिफर भी दिया गया है, तो सिफर को हम सबसे पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि छोटे से छोटा अदद बनाने के लिए चढ़ती तरतीब में लिखना है। और हम ये सीख चुके हैं कि चढ़ती तरतीब में जब हमें लिखना है और जब सिफर दिया जाता है तो उस वक्त सिफर से जो बड़ा अदद होता है वो लेना है और उसके बाद उसके फौरन बाद सिफर लगाना है। यानी यहाँ पर सिफर है और उससे बड़ा अदद 4 है, तो हम पहले 4 लेंगे और फिर सिफर लगाएंगे और फिर बाद में उतरती तरतीब के हिसाब से जो बकिया अदद है उन्हें लिखेंगे। यानी 4, सिफर, 5, 6 और 8, यानी 40,568। अब हम फिर से सवाल की तरफ देखते हैं कि इन हिंसों को सिर्फ एक मर्तबा इस्तेमाल करके तैयार होने वाले बड़े से बड़े अदद और छोटे से छोटे अदद की जमा का निस्फ क्या होगा। तो पहले हम जमा करेंगे और फिर उसका निस्फ यानी आधा निकालेंगे। तो देखते हैं इन दोनों की जमा यहीं पर करती हूं मैं। सिफर में 8 मिला है तो 8, 4 और 6 होते हैं 10, हासिल आया 1, 5 और 5 10 और 1 11 के 1 हासिल आया 1, 6 और 1 7, 8 और 4 होते हैं 12, यानी 1,27,108 ये हमारा हासिले जमा हुआ। अब इसका निस्फ कहा गया है, यानी उसे हमें 2 से तकसीम करना है। 1,27,108 तकसीम 2, 2 इसलिए कि वो निस्फ करना है। अब 2 का पहाड़ा यहाँ पर देखिए, ये जो है उसे तकसीम करना है। 2 में 1 12 आता है, 2 छक्के 12 होंगे, 7 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर 1 बचता है, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, यानी 63,554। इसको आप बटे में लिखकर भी तकसीम कर सकते हैं या फिर आप तकसीम की शक्ल में भी कर हल कर सकते हैं। हमारा जवाब है 63,554, यानी 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल है, अगर p बराबर 3, p बराबर 2 हो तो ये हमें मसावत दी गई है, उनके जगह पर हमें उन अददों को रखना है अल्फ़ाबेट्स के जगह पर और फिर उसे हल करना है। तो देखिए यहाँ पर p ज़रब p जमा 2 ज़रब p ज़रब t जमा t ज़रब t बराबर कितना, सवालिया निशान। तो हमें p के जगह पर 3 और t के मुकाम पर 2 रखना है। तो यहाँ पर हम 3 ज़रब 3 जमा 2 दिया गया है, ज़रब 3, फिर ज़रब है और t के मुकाम पर 2 रखना है, 2 जमा 2 ज़रब 2। अब हम सबसे पहले ज़रब का अमल करेंगे और फिर जमा का अमल करेंगे। तो यहाँ पर ये 3 ज़रब 3, ये 2 ज़रब 3 और ज़रब 2 और फिर 2 ज़रब 2 और फिर बाद में इनकी जमा होगी। तो देखिए 3 तिया होते हैं 9 जमा 2 तिया 6, 6 दूनी 12 जमा 2 दूनी होते हैं 4। अब हम 9 जमा 12 जमा 4 करेंगे। 9 और 12 होते हैं 21, 21 जमा 4 होते हैं 25। तो ये हमारा जवाब जो है वो 2 नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू को 7% फी साल शरह सूद से किसी असल ज़र का 3 साल का सूद मुफर्रद 2,520 रुपये मिले, तो बताइए असल ज़र क्या होगा। हमें गौर से सवाल पढ़ना है। राजू को 7% फी साल शरह सूद से किसी असल ज़र का, यानी असल ज़र हमें मालूम नहीं है, असल ज़र मालूम करना है। असल ज़र का 3 साल का सूद मुफर्रद 2,520 रुपये मिले हैं, तो बताइए असल ज़र क्या होगा। यहाँ पर हमें 7% फी साल से दिया गया है, इसलिए 3 साल का हम शरह फीसद मालूम करेंगे। सबसे पहले 3 ज़रब 7 जो है वो फी साल है, 7%
फी साल दिया गया है, इसलिए 3 साल का जो है 7 तिया 21% होगा। हमें यहाँ पर 3 साल का शरह फीसद हम मालूम करेंगे। 3 ज़रब 7, क्योंकि 7 फी साल का है, 7 जो है फीसदी फी साल का है, तो उस हिसाब से 3 साल का 21% हुआ। यानी इसका मतलब ये है कि जो भी असल ज़र है उसका 21% 2520 होता है। तो हम देखते हैं असल ज़र जो भी होगा उसका 21% यानी 21/100 कितना आता है? 2520 आता है। अब यहाँ पर असल ज़र ज़रब 21 बराबर, ये इस तरफ जाएगा बराबर के, जो तकसीम में है तो वो होगा ज़रब में 2520 ज़रब 100 यानी 2 और सिफर लगेंगे उसे, इसलिए असल ज़र बराबर 2520 और ये 2 सिफर लगेंगे, 100 से ज़रब कर रहे हैं तो तकसीम 21। जब ये ज़रब में है तो इधर जाकर तकसीम में हो जाएगा। यहाँ पर 21 से अगर आपको तकसीम करते आ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर 21 का पहाड़ा आता है तो जल्दी से तकसीम होगा। देखिए 21 एक का 21 होते हैं, 21 एक का 21, 25 में से 21 गए तो बचे 4 और 21 दूनी होते हैं 42 और बचे जो 3 सिफर जैसे के वैसे यहाँ पर रहेंगे, यानी 12,000 हुए। यहाँ पर 12,000 असल ज़र हुआ। असल ज़र बराबर 12,000, यानी हमारा 4 नंबर का ऑप्शन 12,000 सही है। अगला सवाल है 0, 5, 6, 7 इन हिंसों को सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा कितने 3 हिंसी जुफ्त एदाद बनाए जा सकते हैं? देखिए यहाँ पर हमें 4 हिंसे दिए गए हैं, लेकिन हमें 3 हिंसी अदद ही बनाना है और वो भी जुफ्त एदाद कितने बन सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि जुफ्त एदाद किसे कहते हैं। जुफ्त एदाद के इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई अदद हो तो वो जुफ्त अदद होता है। तो यहाँ पर हमें 6 और 0 इकाई में आए इसका ख्याल रखना है। 7 और 5 ये तो ताक अदद है, 6 और 0 ये जुफ्त अदद है। तो हमें ऐसे अदद का इस्तेमाल करना है कि जो इकाई में 0 और 6 आए। हमें जुफ्त अदद बनाना है तो हमें गौर करना है कि इकाई में 0 और 6 ही आए। तो सबसे पहले देखते हैं, हम 7, 5 और ये 6 लेते हैं। 7, 5 और 6। अब ये 7, 5 और 0 लेंगे तो ये 2 अदद बने, 7, 5, 6 और 7, 5, 0। अब इन अदद को उल्टी तरतीब में लिखते हैं, 5, 7, 6 और 5, 7 सिफर, और आगे होगा 7 और 6, 0 ये अदद, ये 3 हिस्से लेंगे, 7, 6, 0, 6, 7, 0 यानी इकाई में हम 0 रख रहे हैं, और 7, 0, 6 ये भी एक अदद बनेगा। और अगर हम लेते हैं 5, 6, 0, 6, 5, 0 और 5, 0, 6, देखिए इस तरह से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 अदद जो है हमारे 3 हिंसी अदद बन रहे हैं, यानी 1 नंबर का जो ऑप्शन है हमारा वो सही है। अगला सवाल है 8.8 जमा 8.07 08 जमा 8.008 जमा 8.0808 जमा 88.8। देखिए इसी तरह का सेम क्वेश्चन इसके पहले के भी पेपर में आया था 2017 के। अब देखते हैं, आशारिया जो है कंफ्यूज करते हैं बच्चे, जब आशारिया हमें एक के नीचे एक लगाना है, अगर एक के नीचे एक बराबर से लगाएंगे तो ही जवाब सही होगा। सबसे पहले है 8.8, फिर 8.08, 8.008, 8.008 जमा 88.8। तो इस तरह से हमें
इन तमाम अददों की जमा करनी है। इकाई से शुरू करेंगे। यहाँ पर सीधे हाथ की तरफ से ये 8, ये हुए 8, 8 और 8 16 के 6, हंसी लाया 1, 8 और 8 16 और 1 17 के 7, हंसी लाया 1, 8 1 2 3 4 5 मरतबा है, 8 पंचे 40 और 1 41 के 1, हंसी लाए 4, 8 और 4 12 और आशारिया के नीचे बराबर हम आशारिया लगाएंगे, यानी 121.7688 जो कि हमारा 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है, घड़ी में 4 बज रहे हैं, घड़ी की घंटा सुई और मिनट सुई के दरमियान किस किस्म का जाविया बनता है। तो देखिए 4 बज रहे हैं, यानी ये जो मिनट की सुई है वो 12 पर होगी और घंटे की सुई वो 4 पर होंगी। तो इस तरह से यहाँ पर मुनफरजा जाविया बन रहा है जो कि 90 दर्जे से ज़्यादा होता है, यानी हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल, 17/8 खाली जगह 23/6 दिए हुए चौकोन में जेल की कौन सी अलामत होगी। अब यहाँ पर देखिए ये कसर है, हमें बताना है कि अगर सादे ऐदाद होते तो हम बड़ा और छोटा पहचान लेते थे, लेकिन यहाँ पर कसर में दिया गया है, बराबर है उनकी कीमत, हम कीमत कस रहे हैं, ये बड़ी छोटी की कस रहे हैं, ये हमें देखना है। तो इसके 2 तरीके से मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले 17/8 और यहाँ पर 23/6, यहाँ पर हम 17/8 को तकसीम करते हैं यहीं बटे में, 8 एका 8, 8 दूनी 16, 17 में से 16 गए तो 1 बचे। अब हमें सिफर लगाना है इसलिए हम इसे अशारिया लगाएंगे, 8 एका 8, अब 10 में से 8 गए तो फिर बचे 2, फिर 20 हुआ, 8 दूनी 16, फिर 4 बचेंगे, फिर 8 पंचे 40। तो इस तरह से 17/8 की जो कीमत आई वो 2.125 होगी। अब 23/6 का भी हम इसी तरह से करेंगे, 6 का 6, 6 तिया 18, क्योंकि 6 चौक 24 करते हैं तो वो बड़ा अदद होगा। अब 23 में से 18 गए, 5 बचे, अब सिफर लगाएंगे और एक अशारिया लगाएंगे। अब ये 6 के पहाड़े में 50 आता है क्या, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 8 48 होगा, फिर 2 बचेगा, फिर सिफर लगाएंगे हम, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, फिर 2, 20 में से 18 गए तो फिर 2 बचेंगे, फिर हम सिफर लगाएंगे, 6 तिया 18, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। तो हमें सिर्फ अशारिया के बाद में 3 अदद तक ही करना है, बल्कि हम आशारिया के बाद में 1 अदद तक भी हम अगर इसमें देखते हैं हमारा वक्त बचाने के लिए तो भी चलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसकी जो कीमत है 17.8 की 2.125 है और 23/6 की 3.833 है, यानी 2 अशारिया और यहाँ पे 3 अशारिया, तो कौन होगा, जाहिर सी बात है 3 अशारिया वाला अदद बड़ा होगा, यानी 23/6 ये अदद बड़ा होगा। इसलिए हमारे यहाँ पर बड़े की अलामत जो है ये इस तरह से होगी, यानी जो 1 नंबर का ऑप्शन है वो हमारा सही है। अब इसका मैं दूसरा तरीका भी आपको बता देती हूँ। 17/8 और यहाँ पर 23/6 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, तिरछी ज़रब, या फिर इन दोनों के नसब नुमा हम एक जैसे बनाना है, इसके लिए हम 17/8 को 6 से ज़रब करेंगे और नीचे नसब नुमा में 6 से ज़रब किए हैं, इसके लिए 17 को भी 6 से ज़रब करेंगे और 23/6 को 8 से ज़रब करेंगे, क्योंकि 8 छक्के 48 होगा और 6 अठे 48 के ऊपर भी हम 8 से ज़रब करेंगे। 17 ज़रब 6 जो है 17 छक्के 102 बटे 8 छक्के 48 बराबर। अब ये भी 6 अठे 48 नसब नुमा एक जैसे किए हमने। अब 23 ज़रब 8 करना है, 8 एक 8 8 2 16 8 3 24 के 4 हसीलाए 2,
8 दूनी 16 और 2 18, 184। अब देखो यहाँ पर नसब नुमा यकसा है, तो शुमार कुनिंदा को देखकर हम बड़ी और छोटी कसर का बता सकते हैं कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो देखिए 23/6 वाली जो कसर है वो 184/8 आ रहा है, यानी 23/6 ये कसर बड़ी है। तो इस तरीके से ये तरीका भी आप कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। तो हमारा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है 9 10 लाख 9, इस अदद को हिंसों में लिखिए। देखिए इसे हम सबसे पहले 9 10 लाख कहा गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ पे 9 10 लाख तक कहा गया है, इसलिए हम क्या करेंगे 10 लाख तक ही लेंगे। अब 9 10 लाख कहा है, यानी 10 लाख के मुकाम पर हम 9 लिखेंगे और 9 10 लाख का मतलब हुआ 90 लाख। और आगे 9 10 लाख 9 कहा गया है, तो 9 इकाई में ही होगा। अब जो दरमियान के जो कीमतें हैं, मकामी कीमतें, वहां पर सिफर होगी। तो इस तरह से ये 9 10 लाख 9 ये हमें 2 नंबर के ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो देखो यहाँ पर 9 10 लाख यानी 90 लाख 9, ये हमारा 2 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल, एक कंपनी ने दिवाली के मौके पर अपने 60 मुलाजिमीन को आधा किलो मिठाई तकसीम की। देखिए यहाँ पर गौर से पढ़ना है, दिवाली के मौके पर 60 मुलाजिमीन को आधा किलो मिठाई तकसीम की, 320 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से मिठाई खरीदी गई। तो बताइए कंपनी को मिठाई के लिए कुल कितना खर्च आया। यहाँ पर 60 मुलाजिमीन हैं और आधा किलो मिठाई है, तो आधा किलो के हिसाब से 60 मुलाजिमीन यानी हम उसे आधा कर देंगे, क्योंकि आधा किलो जो है 1 किलो में 2 आधे बैठेंगे, है ना। आधा आधा किलो के 2 अगर करते हैं तो 1 किलो बनेगा, और हमें 1 किलो फी किलोग्राम के हिसाब से उसकी कीमत भी बताई गई है। तो मुलाजिमीन जो है वो आधे हो जाएंगे, 60 का 30, तो 30 मुलाजिमीन को 1 किलो के हिसाब से इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर 320 रुपये फी किलोग्राम है तो उससे आधा किलो की हम मिठाई की कीमत निकालते हैं और फिर उसे 60 से तकसीम करके देखते हैं। यहाँ पर 320 रुपये फी किलोग्राम है, इसलिए आधा किलो यानी 320 तकसीम 2, 320 रुपये में फी किलोग्राम है, तो आधा किलो के लिए 2 1 2, 2 1 2, और यहाँ पर 3 में से 2 गए तो बचे 1, 2 छक्के 12 और ये सिफर, यानी 160 रुपये में आधा किलो मिठाई। अब हम 160 ज़रब 60 मुलाजिमीन, 160 आधा किलो के हिसाब से 60 मुलाजिमीन पर कितना खर्च आया। ये 2 सिफर इकाई के हैं, हम ज़रब के अमल में दोनों मिलाकर यहाँ पर लिखेंगे। अब 6 का पहाड़ा 6 तक या फिर 16 छक्के भी हम कर सकते हैं। 6 6 36 के 6 हसीलाए 3, 6 का 6 और 3 9, यानी 9,600 रुपये। 9,600 रुपये जो कि हमारा 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगर हम इसे दूसरे तरीके से करें तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। 320 रुपये फी किलोग्राम कहा गया है और 60 मुलाजिमीन है, 60 मुलाजिमीन को तकसीम 2 से करेंगे, क्योंकि हर मुलाजिमीन को आधा आधा है। 2 1 2, 2 3 6 और ये सिफर, यानी 1 किलो के रुपये जो दिए गए हैं उस हिसाब से हम 30 ही मुलाजिमीन के लिए जो मिठाई का डब्बा है वो काउंट करेंगे, यानी 320 रुपये फी किलोग्राम ज़रब 30। ये 2 सिफर है, तो ये 2 सिफर हम इस तरह से इकाई और दहाई में लगाएंगे, और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9।
तो इस तरीके से भी जवाब 9,600 ही होगा। ये हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है 9,900 का 9% यानी कितना। यहाँ पर हमें हिंसों को लफ्ज़ों में दिया गया है 9,900, तो 9,900 का 9% यानी 9/100, फीसदी यानी 9/100 होगा। कितना? यहाँ पर हमें ये 2 सिफर कट होंगे, ये 2 सिफर भी कट होंगे। 9 ज़रब 99, 9 नाम 81 के 1 हासिलाए 8, 9 नाम 81, 81 और 8 89, यानी 9,900 का 9% 891 हुए, यानी हमारा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल, जेल की शक्ल का अहाता कितना होगा। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 ज़िले शक्ल हमें दी गई है और उसका हमें अहाता मालूम करना है। तो देखिए, अहाता मालूम करने के लिए हमें तमाम ज़िलों की, तमाम अजला की लंबाइयों की जमा करनी होती है। तो यहाँ पर 5 ज़िले हैं, तो पांचों ज़िलों की जो लंबाई है उसे हमें जमा करना है। 2 जमा 3 जमा 3.5 जमा 2 जमा 4। देखिए, जो जिसमें पहले आशारिया नहीं है, बगैर आशारिया वाले हैं, हम उन्हें पहले जमा कर लेंगे। 2 और 3 5, 5 और ये 2 7, 7 और 4 11, 11 में 3.5 हम मिलाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से भी कर सकते हैं, 11 जमा 3.5। अब 11 के बाद में, 11 में आशारिया नहीं है तो आशारिया के बाद में हम सिफर भी लिख सकते हैं, ताकि तुम लोगों को जो लिखाई में अगर एक के नीचे एक बराबर से नहीं लिखते हैं तो आशारिया देने में गड़बड़ हो सकती है। तो ये 5, 3 और 1 4 और 1, या फिर हम 11 जवाब आया था हमारा, 2 3 2 और 4 को मिलाने के बाद में उसमें 3 मिलाएंगे, 11 और 3 14 होते हैं और आशारिया 5। तो इस तरह से इसका अहाता जो है वो 14.5 हुआ। तो देखिए, ये है हमारा 3 नंबर के ऑप्शन में 14.5, तो हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, खाली चौकोन 5 ज़रब 2 खाली चौकोन 5 बराबर 13,225। मंदरजा बाला खाली चौकोन में एक ही हिंसा हो तो वो हिंसा कौन सा होगा। तो देखिए, यहाँ पर एक ही हिंसा हमें चारों भी चौकोनों में लेना है। इसका मतलब ये किसी का मुरब्बा है। और मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जिसके इकाई में 5 होता है उसका मुरब्बा हम किस तरह से निकालते हैं, फिर वो भले ही कितना ही बड़ा अदद क्यों ना हो। तो अब देखते हैं हम, यहाँ पर देखो इकाई में 5 है, तो उसे किस तरह से, पहले एक 15 का बताती हूँ, जैसे 15 है, 25 है, 35 है। हम पहले 15 का मुरब्बा निकाल कर देखते हैं। 15, इसमें इकाई में 5 है, इसलिए हमें 5 जो है, 5 का मुरब्बा कितना आता है, 25 आता है ना। 5 का मुरब्बा 25, उसे हम साइड में रखना है। अब ये 1 है, 1 को क्या करेंगे, जमा 1 करेंगे। यहाँ पर जो भी अदद होता है उसमें जमा 1 करना है, और ज़रब जो यहाँ पर अदद होता है वही लेंगे। यानी 1 जमा 1 कितने हुए, 2, ज़रब 1 यानी 2 1 का 2। अब ये जो 5 का मुरब्बा किए थे हमने, उसे हम इसके आगे लिखेंगे। यानी 15 का मुरब्बा कितना हुआ, 225। अब हम 25 का कर देखते हैं। तो सबसे पहले 5 जो है उसका मुरब्बा 25 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और 2 में हम 1 जमा करेंगे, ज़रब ये वाला ही अदद वापस से 2 आएगा, 2 और 1 3 ज़रब 2, 3 दूनी 6। तो देखिए 25 का मुरब्बा कितना हुआ, फिर 625। उसी तरह से हम इस अदद का भी निकालते हैं। ये अदद के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 4 रखकर देखते हैं। अगर हम 4 4 और 5 इस तरह से कर रहे हैं, तो ये 5 का मुरब्बा जो है वो 25 होगा, और इसमें 44 जमा 1 करेंगे और ज़रब यही अदद वापस से।
तो 44 और 1 होते हैं 45 ज़रब 44। अब हम इसे खड़ी तरतीब में लिखकर ज़रब करेंगे। 45 ज़रब 44, 5 चौक 20 के 0 हसीलाए 2, 4 चौक 16 18। अब 5 चौक 20 के 0 हसीलाए 2, 5 4 चौक 16 17 और 18। 0 8 8 और 1 9 और 1 यानी 1980। तो इससे पहले 1980 होगा। तो देखिए ये ना 1 लाख के ऊपर अदद जा रहा है, बहुत आगे जा रहा है। तो हम सबसे छोटा वाला अदद जो है उसमें उसको लेकर देखते हैं, यानी 1 है यहाँ पर सबसे छोटा। तो अब हम यहाँ पर 1 लेकर देखेंगे, यानी 1 1 5 ज़रब 1 1 5 बराबर 1 3 13,225 आता है क्या। अब ये जो 5 है उसका मुरब्बा हम पहले लिखेंगे 25। अब 11 जो है उसमें 1 जमा करते हैं, ज़रब वापस से वही 11 ये अदद लेंगे। 11 और 1 होते हैं 12 ज़रब 11। 12 1 का 12 के 2 हासिल आया 1। यहाँ पर 12 1 का 12 और 1 13। तो देखिए ये जवाब आया है 13,225। ये जो है जिन अदद के इकाई में 5 होता है उसके लिए ही ये ट्रिक काम में आती है। और यहाँ पर हमें इकाई में 5 वाला दिया है, इसलिए हम इस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल करके कम वक्त में हम उसका मुरब्बा मालूम कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से नहीं करें तो हमें पूरे अददों से इस तरह से 3 हिस्से अदद को 3 हिस्से से ज़रब करते बैठना होगा और उसके लिए ज़्यादा वक्त लगेगा। इसलिए हमारा जो सही जवाब है 1 है, 4 नंबर का ऑप्शन, यानी 1 और 1 यहाँ पर भी लेंगे यानी 115 बनेगा। उसका मुरब्बा 115 ज़रब 115 13,225 आता है, यानी हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है 5,45,035। इस अदद में 10,000 के मुकाम पर वाक्य हिंसे की मकामी कीमत और दहाई मुकाम के हिंसे की मकामी कीमतों का फर्क कितना है। 5,45,035 इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और लाख। 10,000 के मुकाम का हिंसा हमें कहा गया है। 10,000 के मुकाम पर वाक्य हिंसे की मकामी कीमत, मकामी कीमत 10,000 के मुकाम पर है 4। 4 10,000 का मतलब हुआ 40,000। ये जो है 4 10,000 के मुकाम पर है, उसके आगे जितने अदद है उतने सिफर भी हम लगा सकते हैं, तो वो उसकी मकामी कीमत बन जाएगी। अब हम आगे का सवाल देखते हैं, उस सवाल का अगला हिस्सा, और दहाई के मुकाम के हिस्से की मकामी कीमत। तो दहाई का मुकाम जो है कौन है, 3 है ना, यहाँ पर 3 दहाई पर है। तो हम 3 दहाई की मकामी कीमत कितनी हुई 30। 3 दहाई यानी 30, उनका फर्क कितना है पूछा गया है, यानी हमें तफरीक का अमल करना है। सिफर में से सिफर गए तो बचे सिफर, सिफर में से 3 नहीं जाते तो वो यहां से उधार लेगा। इसने उसको दिया तो ये बने 10, ये बने 3, ये इसको देगा तो ये 9, ये 10, फिर ये उसको देगा ये 9 और ये 10। तो इस तरह से 10 में से 3 जाते हैं तो बचते हैं 7। फिर ये जैसे के वैसे उतारेंगे क्योंकि इसमें से कुछ भी तफरीक करना नहीं है। तो 39,970, 39,970 ये जो है 3 नंबर का ऑप्शन है। तो हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, किसी अदद को 25 से तकसीम करने पर खारिज किस्मत 13 आता है और बाकी 22 रहता है, तो वो अदद कौन सा है। तो देखिए ये तकसीम का जो अमल है उसमें हमें 25 से तकसीम करने पर, यानी यहाँ पर मकसूम अलैह हमारा 25 है, 25 से तकसीम करने पर खारिज किस्मत 13 आता है, यानी यहाँ पर जो है खारिज किस्मत है वो 13 आता है और बाकी 22 रहता है, बाकी 22 होता है। तो ये अदद कौन सा है। अब हमें खारिज किस्मत ज़रा मकसूम अलैह करना है। अगर हमें मकसूम मालूम करना है तो उसके लिए मकसूम बराबर खारिज किस्मत
ज़रब मकसूम अलैह जमा बाकी करेंगे। तो यहाँ पर खारिज किस्मत है 13, ज़रब मकसूम अलैह है 25 और जमा बाकी यानी 22। अब हम 13 ज़रब 25 करेंगे। 25 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं यहाँ पर, या फिर 13 का पहाड़ा पढ़कर भी कर सकते हैं। 25 का पहाड़ा पढ़ती हूँ। 25 तिया 75 के 5 हसीलाए 7, 25 एका 25 और 7 32 जमा 22। इन दोनों की जमा करेंगे हम। इकाई में 5, यहाँ पे इकाई में 2 है, 5 और 2 हुए 7, 2 और 2 बने 4 और ये 3, 347 यानी वो अदद 347 है। 347 को अगर हम 25 से तकसीम करते हैं तो खारिज किस्मत 13 होगा और बाकी 22 बचेगा। यानी हमें अगर मकसूम मालूम करना है तो खारिज किस्मत ज़रा मकसूम अलग करेंगे और जो उसमें वो जवाब आएगा उसमें बाकी ऐड करेंगे तो हमारा मकसूम मालूम हो गया। हमारा यहाँ पे जो मकसूम है वो 4 नंबर का ऑप्शन 347 ये सही है। अगला सवाल है, दानिश ने 50 रुपये और 100 रुपये हर एक के 8 नोट बैंक में जमा किए और उतनी ही कीमत के 10 रुपए के नोट तलब किए, तो उसे 10 रुपये के कितने नोट हासिल होंगे? तो देखिए, दानिश के पास जो अभी नोट है वो 50 रुपये के और 100 रुपये के 8 नोट है। तो हम यहाँ पर 50 रुपये के 8 नोट, 50 रुपये है, 50 रुपये के कितने नोट है? 8 है और 100 रुपये के भी 8 नोट, 8 नोट है, दोनों भी कीमत 5, 8 सिफर सिफर 8 पंचे 40 यानी 400 रुपये जो है वो 50 की नोट के हुए और 100 ज़रब 8 यानी 800 रुपये वो 100 रुपये की नोट के हुए। अब हमें उतनी ही कीमत के बैंक में जमा करने के बाद में उसकी कीमत कितनी हुई, यानी 400 जमा 800 बराबर 1200 रुपये हुए। तो दानिश ने बैंक में 1200 रुपये जमा किए और उतनी ही कीमत के 10 रुपये के नोट तलब किए। अब ये 1200 रुपये जो है वो 10 रुपये के नोटों की सूरत में उन्होंने तलब किए हैं। तो हम 10 रुपये के कितने नोट उसे हासिल होंगे ये हमें बताना है। तो हम 1200 को तकसीम 10 करेंगे क्योंकि 10 रुपये के नोटों में तकसीम करना है उसे। ये सिफर कट हो जाएगा और 120 ही बचेगा, या फिर हम उसे बटे में भी लिख सकते हैं। 1200 तकसीम 10, ये सिफर कट और ये 12, 120 बच गए। 120 नोट होंगे, ये 120 नोट जो है वो 10 रुपये के होंगे। यानी हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है, 39 के सबसे बड़े अदद में 27 का सबसे छोटा अदद जमा करने पर हासिल होने वाले अदद के तमाम अदद की जमा क्या होगी? तो अगर हम ये सवाल देखें तो ये जो सेमी इंग्लिश में सवाल दिया जाता है वो अलग है, डिवाइजर्स कहा गया है, यहाँ पर आध होना चाहिए थे, यहाँ पर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। अगर हम यही सवाल देखते हैं तो 39 के सबसे बड़े अदद यानी 39 जो है उसका बड़ा अदद कौन बनेगा? 93 बनेगा, है ना। ये हिंसे से मिलकर सबसे बड़ा अदद 93 बनता है और 27 का जो छोटा अदद है सबसे छोटा, इन अददों से 27 ही रहेगा और उनकी जमा यानी इनकी जमा जो है वो 7 और 3 10 की सिफर हसीला 1 9 1 10 11 12 120 होगी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। असल में वो सवाल कुछ अलग है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। अगला सवाल हम देखते हैं, 7/5 ज़रब 5/7 जमा 1 बराबर सवालिया निशान। तो देखिए यहाँ पे 7/5 और ज़रब की अलामत है और 5/7 कहा गया है, जमा 1 करना है। तो यहाँ पर तिरछा जो है वो तकसीम होगा ज़रब का, 5 एका 5, 5 एका 5, ये 7 एका 7 और 7 एका 7, तो 1 एका 1 यानी 1 जमा ये वाला 1। तो इस तरह से 1 और 1 2 होंगे, यानी हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है, 2। अगला सवाल है,
5656 तक़सीम 8 इस मिसाल में मकसूम अलय में से एक कम कर दिया जाए तो खारिज किस्मत में कितना इजाफा होगा। तो देखिए यहाँ पर 5656 है, उसको तकसीम करना है 8 से, यानी यहाँ पर 8 मकसूम अलय है और 5656 ये मकसूम है। और हमें दिया गया है कि इसे अगर तकसीम करते हैं तो खारिज किस्मत में, इसके खारिज किस्मत में और एक अदद कम करने के बाद, यानी मकसूम अलय में से एक कम करेंगे, यानी 8 में से हम एक कम करेंगे तो बचेगा 7। अगर 7 से हम 5656 को भी तकसीम करते हैं तो दोनों के खारिज किस्मत में क्या फ़र्क होगा और कितना इजाफा होगा एक कम करने के बाद। तो 8 जो है, 8 के पहाड़े में 7 तक गिनेंगे तो 56 होगा, 8 सती 56, 0 बचे, ऊपर से उतारे 5, एक अदद नहीं जाता है, दूसरा भी हिस्सा हमें उतारना है, इसके लिए हम ऊपर एक सिफर लगाएंगे, 8 सती 56। तो देखिए यहाँ पर 8 का पहाड़ा 7 तक गिनने पर 56 आ रहा है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी 7 का पहाड़ा हम 8 तक गिनेंगे तो 56 आएगा, यानी यहाँ पर 707 जवाब आ रहा है तो यहाँ पे 808 होगा। हम वो भी कर देखते हैं। ये बचे सिफर, ऊपर खारिज किस्मत आया है 707 और खारिज किस्मत में कितना इजाफा होगा अगर हम एक अदद कम करते हैं मकसूम अलय में से। तो हमने 7 लिए हैं, मकसूम अलय में से एक कम करने के बाद में 7 आया है, 7 के पहाड़े में 8 तक गिनेंगे तो 56 होगा, 0 बचेंगे, ऊपर से उतारे 5, एक अदद नहीं जाता है तो ऊपर एक सिफर लगाकर दूसरा भी हिस्सा हमें उतारना है और 7 8 56। तो इस तरह से 7 से तकसीम करते हैं तो 808 खारिज किस्मत आता है। अब हमें बताना है कि खारिज किस्मत में कितना इजाफा हुआ, तो 808 नफी 707 करेंगे, 8 में से 7 गए, 1 बचे और ये सिफर में से सिफर गया तो सिफर, और 8 में से 7 गए तो 1, यानी 101 का इजाफा हुआ। हमें सवाल को गौर से पढ़ना है, यानी हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, एक गाड़ी 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से फासला तय करती है, तो कौन सा बयान गलत होगा। ऑप्शन 1 है, गाड़ी 1 घंटे में 80 किलोमीटर का फासला तय करती है, ये बराबर है, फी घंटे का मतलब ही होता है 1 घंटा। ऑप्शन क्या है, गाड़ी आधा घंटे में 40 किलोमीटर का फासला तय करती है, ये भी सही है, क्योंकि 1 घंटे में अगर 80 किलोमीटर है तो 1 का आधा करेंगे हम तो 80 का 40 होगा, 80 का आधा 40। तो ये भी जुमला दुरुस्त है कि गाड़ी आधे घंटे में 40 किलोमीटर का फासला तय करती है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, गाड़ी 1 घंटा 25 मिनट में 100 किलोमीटर का फासला तय करती है। यहाँ पर हमें देखना है कि गाड़ी जो है 1 घंटा 25 मिनट है, यानी 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 25 मिनट उसमें मिलाएंगे, 25 मिनट तो 85 मिनट होंगे। अब हमें बोला गया है कि गाड़ी 1 घंटा 25 मिनट में 100 किलोमीटर का फासला तय करती है और हमें जो जुमला दिया गया है, एक गाड़ी 1 घंटे में 80 किलोमीटर का। अगर हम एक घंटे का देखते हैं, 1 घंटे में 80 के 4 अगर टुकड़े करते हैं तो 20-20 इस तरह से बनेंगे, 15-15 मिनट के, 20-20 20 और 20 और 100 किलोमीटर का फासला तय करती है कहा गया है, यानी 80 जमा 20 करेंगे तो 100 आता है, यानी 15 मिनट, 1 घंटा और 15 मिनट में 100 किलोमीटर का फासला तय करती है। तो यहाँ पर हमें ये जो बयान दिया गया है कि 1 घंटा 25 मिनट में 100 किलोमीटर का फासला तय करती है, तो ये गलत है, क्योंकि 25 मिनट नहीं बल्कि 15 मिनट आना चाहिए था। यहाँ पर एक गाड़ी जो है 1 घंटा 15 मिनट में 100 किलोमीटर का फासला तय करती है, क्योंकि 1 घंटे के लिए हमें 60 मिनट है 1 घंटे में, तो इस 60 मिनट में ये 80 किलोमीटर का फासला है और प्लस 100 के लिए उसे और 20 कम पड़ेंगे, 20 किलोमीटर,
तो वो 20 किलोमीटर जो है 15 मिनट में वो तय करेंगी, यानी 1 घंटा 15 मिनट के 100 होते हैं, और यहाँ पर 1 घंटा 25 मिनट के लिए 100 किलोमीटर कहा गया है, तो ये जुमला गलत है। आगे का देखते हैं जुमला कि गाड़ी 1 घंटा 45 मिनट में 140 किलोमीटर का फासला तय करती, तो ये भी इस मेथड के हिसाब से सही होगा, क्योंकि 45 मिनट यानी 15 मिनट के 3 होंगे, 1 2 3 यानी 20 30 40 50 60, 80 जमा 60 हम करेंगे, 80 किलोमीटर फी घंटे के जमा ये 1 घंटे के है, और जमा 45 मिनट के 60 किलोमीटर, तो बराबर 0 और ये 6 और 8 14 140 किलोमीटर। तो ये जो जुमला है 4 नंबर का 1 घंटा 45 मिनट ये सही है, और जो गलत जुमला है वो 3 नंबर का है, गाड़ी 1 घंटा 25 मिनट में 100 किलोमीटर का फासला तय करती है। ये 1 घंटा 15 मिनट आना चाहिए था, 1 घंटा 25 मिनट दिया गया है। इसके लिए हमारा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो गलत है। हमारा 3 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उसे हमें चुनना होगा। अगला सवाल है 12 मीटर 3 मिलीमीटर को अशरी कसर में किस तरह लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मीटर और मिलीमीटर दिया गया है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। 12 मीटर और 3 मिलीमीटर, और हमें जो जवाब है वो मीटर में ही दिया गया है, तो 12 मीटर जो है वो जैसे कि वैसे रहेंगे, जमा अब ये 3 मिलीमीटर है यानी 1 मीटर बराबर 100 सम यानी ही 1000 मिलीमीटर, और 3 मिलीमीटर का मतलब होता है 1000 का तीसरा हिस्सा, यानी इसे हम अशरी कसर में लिखेंगे तो जब बटे में 3 सिफर है तो हम उसकी जो शुमार कुनिंदा है उसको 0.003 इस तरह से लिखेंगे, यानी उसकी 3/1000 की अशरी कसर 0.003 हुई। अब इन दोनों को मिलाएंगे हम 0.003, चूंकि यहाँ पे 12 के बाद में कुछ नहीं है, नहीं आशारिया हम 0 लिख सकते हैं ताकि हमारी आशारिया देने में गलती ना हो। इस जमा करना है और ये 12 जैसे के वैसे, तो 12.003 मीटर, ये मीटर में जवाब है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है, 12.003 मीटर। अगला सवाल देखते हैं हम, 2 दस्ते कागज जमा 5 दर्जन कागज बराबर डैश डैश कागज। देखिए 2 दस्ता कहा गया है, 2 दस्ते कागज जमा 5 दर्जन कागज बराबर कितने कागज, हमें जो जवाब है वो भी कागज में ही पूछा गया है। तो यहाँ पर दस्ता जो है एक दस्ता जो है वो 24 कागज का होता है, और 1 दर्जन का आधा यानी 12 कागज का होता है। तो ये हमें याद रखना है। 2 दस्ते यानी 24 ज़रब 2 जमा 5 दर्जन कागज यानी 12 1 दर्जन के होते, उस हिसाब से 5 दर्जन कागज, 24 दूनी 48 जमा 12 पंजे 60। अब इन दोनों की जमा करेंगे, 8 में 0 मिलाए तो 8, 4 में 6 मिलाए तो 10, तो इस तरह से 108 कागज हुए, यानी हमारा जो 1 नंबर का ऑप्शन है 108 वो सही है, यानी 2 दस्ते कागज जमा 5 दर्जन कागज मिलाएंगे तो 108 कागज होंगे। अगला सवाल है 6/18 इस कसर में 6/18 को कितनी मर्तबा जमा करें कि हासिल जमा 3 आए। तो देखिए इस तरह के सवालात पहले के भी पर्चों में हो चुके हैं। 6/18 में जमा यानी मिलाएंगे कितनी मर्तबा, 6/18 ही मिलाएंगे तो जवाब आएगा 3। तो यहाँ पर हम फर्ज करते हैं कि x मर्तबा हम मिलाएंगे, तो ये x इधर ही होगा 3, और ये जो है 6/18 इधर जाकर उल्टी कसर हो जाएगी, यानी 18 बटे शुमार कुनिंदा नसब नुमा में जाएगा और नसब नुमा शुमार कुनिंदा में। इसलिए 3 ज़रब 18 बटे 6, 18 1 18, 18 दूनी 36, 18 तिया
54 बटे 6। 6 को तकसीम करेंगे, 6 से तकसीम करेंगे 54 को। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छः 36, 6 सता 42, 6 अठे 48, 6 9 54। तो देखिए नाम पर आएगा, यानी वो जो है उसे 9 मरतबा अगर हम 6 बटे 18 को मिलाते हैं तो 3 जवाब आएगा। लेकिन बच्चों ये बात हमें गौर करना है कि ये 6 बटे 18 को टोटली 9 मरतबा अगर हम लिख कर जमा करते हैं तो ही जवाब 3 आता है। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 मरतबा दिया गया है हमें, तो उसे हम माइनस करेंगे, यानी ये जो 9 मरतबा है कुल 9 मरतबा में से एक जो हमें दिया गया है वो तफरीक करेंगे। 1 मरतबा जो दिया गया है वो तफरीक करेंगे तो टोटल 8 मरतबा हमें उसे मिलाना हो, यानी हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। हम कंफ्यूज होकर 9 अगर जवाब आता है तो पहला नंबर का ऑप्शन करेंगे तो ये गलत होगा, यानी हमारा 3 नंबर का ऑप्शन 8 मरतबा सही है। अगला सवाल है, जॉन ने एक मोटरसाइकिल 20,000 रुपये में खरीदी और उसे 25,000 रुपये में फरोख्त कर दिया, तो इसे सौदे कितने रुपये नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ, यानी इस सौदे में उसे क्या हुआ, नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ और वो कितना हुआ। तो देखिए हमें नफ़ा और नुकसान निकालना आता है, हम सीख चुके हैं ये। हम पहले लिख कर लेते हैं कि खरीद कीमत कितनी है। खरीद कीमत जो है वो 20,000 है और जो फ़रोख्त किया है उसने वो फ़रोख्त कीमत 25,000 है। तो जाहिर सी बात है हमें यही दिखाई दे रहा है कि वो नफ़ा हुआ है, क्योंकि फ़रोख्त जो है वो ज़्यादा कीमत में किया है। तो हम यहाँ पर नफ़ा का ज़ाब्ता डालेंगे। नफ़ा जो है फ़रोख्त कीमत नफ़ी खरीद कीमत। फ़रोख्त कीमत जो है वो 25,000 है, नफ़ी 20,000। तो यहाँ पर 5,000 जो है वो नफ़ा हुआ। यहाँ पर है 5,000, 2,000 रुपये नफ़ा, 5,000 रुपये नफ़ा, 5,000 रुपये नुकसान, 2,000 रुपये नुकसान। तो देखिए यहाँ पर जो 2 नंबर का ऑप्शन है 5,000 रुपये नफ़ा, ये हमारा सही है। अगला सवाल है, मुकाबिल की शक्ल को मोड़कर मकब तैयार करने पर जिस सतह पर 5 का हिस्सा होगा उससे मुत्तसिल कौन सा हिस्सा नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है हमें 5 के हिस्से के मुत्तसिल कौन सा हिस्सा नहीं है ये पूछा गया है, यानी यहाँ पर जो 5 है उससे लग कर जुड़ा हुआ जो है वो 6 है। इस तरफ से 3 भी आता है और 2 ये भी 5 से मुत्तसिल है, 6 और 5 से मुत्तसिल होगा, और 4 भी जो है वो 5 से मुत्तसिल होगा। लेकिन एक जो है वो 6 के मुत्तसिल है ना कि 5 के, और एक जो है वो 5 के मुकाबिल में आएगा, अपोजिट में आएगा। तो इसलिए एक जो है हमारा 2 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं, 6 सम चौड़ाई वाले मुस्ततिल का अहाता 34 सम है, उसकी लंबाई के दुगना के बराबर वाले ज़िले के मुरब्बे का रकबा क्या होगा। तो सबसे पहले हमें जो दी गई मालूमात है हम वो लिखेंगे। यहाँ पर हमें मुस्ततिल का अहाता दिया गया है 34 सम, चौड़ाई दी गई है 6 सम और लंबाई हमें मालूम करनी है। तो हम मुस्ततिल के अहाते का ज़ाब्ता लिख कर उसके ज़रिए हम लंबाई मालूम करेंगे। तो मुस्ततिल का अहाता बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई। मुस्ततिल का अहाता 34 सम है, इसलिए हम उसमें लिखेंगे 2, लंबाई हमें मालूम करनी है, चौड़ाई 6 सम है। अब यहाँ पर 34 के बटे में 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़रब में है तो इधर तकसीम में आएगा, और यहाँ पर लंबाई जमा 6। 2 से हम 34 को तकसीम करेंगे, 2 1 का 2, 1 बचेगा, 2 सती 14, यानी यहाँ पर 17 बराबर यहाँ पर लंबाई जमा 6। अब ये 17 जमा 6 बराबर के इस तरफ आएगा तो नफ़ी 6 होगा और ये हमारी लंबाई होगी। 17 में से 6 गए तो बचे 11, 11 सम हमारी लंबाई है। अब सवाल का अगला हिस्सा है कि उसकी लंबाई के
दुगना के बराबर वाले ज़िले के मुरब्बे का रकबा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें लंबाई तो मालूम हुई है, लेकिन वो जो मुरब्बा है उसका ज़िला लंबाई के दुगना है, यानी यहाँ पर हमारी लंबाई जो है 11 सम है, लेकिन मुरब्बे का ज़िला जो है वो लंबाई के दुगना है, यानी 11 सम के दुगना, 11 दूनी 22। अब हमें मुरब्बे का ज़िला मालूम हुआ कि मुरब्बे का ज़िला जो है वो 22 सम है। अब मुरब्बे का रकबा मालूम करना है कि 22 सम मुरब्बे का रकबा बराबर ज़िले की कुव्वत 2, यानी 22 की कुव्वत 2। 22 का मुरब्बा हमें मालूम होना ज़रूरी है, 484। तो ये जो है मुरब्बा सम होगी, 484 मुरब्बा सम, यानी हमारा 2 नंबर का ऑप्शन 484 मुरब्बा सम सही है। अगला सवाल है, 48 मीटर लंबाई और 12 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के लिए 64 मुरब्बानुमा टाइल्स दरकार हो तो हर एक टाइल का अहाता क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो हॉल है वो मुस्ततिल नुमा है और उस हॉल में 64 मुरब्बानुमा टाइल्स दरकार हो रही है, तो हर एक टाइल का अहाता क्या होगा, यानी उसके तमाम ज़िलों की जमा क्या होगी वो हमें देखना है। यहाँ पर हम सबसे पहले दी हुई मालूमात को लिख कर लेते हैं कि यहाँ पर 48 मीटर लंबाई और 12 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के लिए 64 मुरब्बानुमा टाइल्स दरकार है, ये कहा गया है। यानी ये जो हॉल है लंबाई और चौड़ाई दी गई है, यानी ये मुस्ततिल नुमा हॉल है। लंबाई जो है 48 मीटर है, चौड़ाई 12 मीटर है। तो इसके मुताबिक हम हॉल का रकबा मालूम करेंगे। हॉल का रकबा बराबर लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई है 48 और चौड़ाई है 12। 12 का पहाड़ा हम 8 तक पढ़ते हैं, 12 8 96, 96 के 6 हासिल आए 9। 12 का पहाड़ा हम 4 तक गिनेंगे, 48, 48 और 9 57, यानी 576 मुरब्बा मीटर ये हॉल का रकबा हुआ। और हमें जो सवाल में दिया गया है उस हॉल के लिए 64 मुरब्बानुमा टाइल्स दरकार हो, तो ये 64 जो है वो टाइल्स है जो कि इस हॉल के लिए दरकार है। तो हम हॉल का जो रकबा है 576 उसको 64 मुरब्बानुमा टाइल से हम तकसीम करेंगे, तो एक मुरब्बानुमा टाइल्स का रकबा हासिल होगा और उसके ज़रिए हम टाइल का ज़िला मालूम कर कर अहाता मालूम करेंगे। तो हम अभी हॉल का रकबा 576 तकसीम टाइल्स की तादाद, कुल टाइल्स जितने हैं वो करेंगे। इस तरह से हम हॉल का रकबा जो है वो 576 तकसीम कुल टाइल्स जो है हमारी 64 है। तो अब हम इन्हें तकसीम करेंगे। 64 जो है वो 8 के पहाड़े में आता है, 8 8 64, 8 7 56, एक बचेगा 8 दूनी 16, 8 एका 8, 8 9 72, यानी 9 मुरब्बा मीटर। 9 मुरब्बा मीटर है, यानी ये टाइल का रकबा मालूम हुआ है हमें। अब ये 9 मुरब्बा मीटर है, इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर कर ही हमें टाइल का एक ज़िला मालूम होगा। अब ये जो है टाइल का ज़िला हमें मालूम करने के लिए, यानी यहाँ पर 9 जो है वो किसी का मुरब्बा है, मुरब्बे का रकबा है, यानी 9 जो है वो मुरब्बे का रकबा है, उसका हमें जजुल मुरब्बा मालूम करेंगे तो वो हमारा टाइल का एक ज़िला होगा। टाइल का
अब हम एहाता मालूम करेंगे। अब इसका जो है जज़र जो है हम 3 करेंगे, 3, सॉरी जज़र 3 नहीं बल्कि जज़र 9 है, यानी 3 का मुरब्बा, 3 का मुरब्बा 9 होता है। तो यहाँ पर टाइल का एहाता जो है वो 4 ज़रब ज़ीला है, यानी ज़ीला हमारा 3 मालूम हुआ। तो 4 तिया 12 मीटर, ये हमारा टाइल का एहाता होगा, यानी हमारा जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। हमने यहाँ पर सबसे पहले हॉल का एहाता रकबा मालूम किए, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई जो है 48 है, 12 चौड़ाई है, दोनों को ज़रब करेंगे तो 576 जवाब आया। और वो टाइल का रकबा फिर हमें मालूम करना होगा, यानी हॉल का रकबा तकसीम कुल टाइल्स। हॉल का रकबा जो है वो 576 आया है हमारा, और उसे हम कुल टाइल्स यानी 64 से तकसीम करेंगे तो हमारा जवाब जो है वो 9 मुरब्बा मीटर होगा। और यहाँ पर 9 जो है वो किसी का मुरब्बा है, यानी वो 3 का मुरब्बा है, इसलिए हमारा ज़ीला 3 हुआ। और इसलिए टाइल का अहाता मालूम करने के लिए 4 ज़रब हम वो ज़ीला करेंगे। ज़ीला यानी हमारा जो 3 आया है वो ज़ीला है, और 4 तिया 12, इस तरह से 12 मीटर हमारे एक टाइल का अहाता होगा, यानी हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, 2016 साल का पहला दिन जुमा था, तो 2017 साल में यौम मराठी ज़बान किस दिन आएगा? सबसे पहले हमें यह मालूम होना ज़रूरी है कि यौम मराठी ज़बान का दिन कब मनाया जाता है। यौम मराठी ज़बान 27 फरवरी को मनाया जाता है, यह हमें याद रखना है। इनकी अहमियत जो है वो हमें याद रखनी है। यौम मराठी ज़बान जो है वो 27 फरवरी को मनाया जाता है। जैसे कि इसके पहले की वीडियोस में भी मैं बता चुकी हूँ कि 2016 हमें दिया गया है, ये जो साल है यानी 1 जनवरी जुमा के रोज़ है। 1 जनवरी 2016 जो है वो जुमा के दिन है। तो 2017 साल में यौम मराठी ज़बान किस दिन होगा, यानी जो हमें सवाल दिया गया है वो 2017 का पूछा गया है। 2017 में 27 फरवरी कौन से दिन आएगा? तो 2016 जो है वो जुमा के दिन से शुरू हो रहा है। और एक और बात यहाँ पर गौर करने की है कि 16 है, 2016 ये जो है लीप साल है, इसलिए लीप साल रहने की वजह से यहाँ पर 2 दिन आगे बढ़ेगा, 2 दिन आगे बढ़ेंगे, यानी जुमा के बाद में शनिचर और इतवार, यानी 1 जनवरी 2017 इतवार के रोज होगी। अब हमें 2017 का 1 जनवरी मालूम हुआ है। पहला दिन 2017 का साल का पहला दिन हमें मालूम हुआ कि वो इतवार को है। अब हम एक और बात ध्यान में रखेंगे कि जब जो तारीखें इतवार के दिन आती है वो हमें याद रखना है। इतवार के दिन 1 जनवरी है, उसी तरह इतवार के दिन जनवरी के 2017 में ही 8 तारीख होंगी, 15 तारीख होंगी, 22 तारीख होगी और 29 तारीख होगी। यानी हमें ये तारीखें याद रखनी है। ये इतवार के रोज आ रही है, अगर 1 तारीख पीर के दिन आ रही है तो 1, 8, 15, 22, 29 ये भी पीर के दिन ही होंगे। अगर ये 1 तारीख बुध या जुमेरात के दिन आ रही है तो इसी लाइन की जो तारीखें हैं वो उसी दिन होगी, सेम तारीखें वो एक ही दिन में आएगी। तो यहाँ पर एक और बात हमें याद रखनी है कि 29 तारीख जो है वो इतवार को आ रहा है, और जनवरी की 30 तारीख वो पीर के रोज आएगी। और आपने के बाद में आप मुशाहिदा कीजिए कि 30 तारीख जनवरी की 30 तारीख पीर को है, तो
फरवरी के महीने की 27 तारीख भी पीर के रोज ही होगी। आप ये वीडियो देखने के बाद में इसका मुताला कीजिए। 2016, 17 बल्कि इसके पहले के भी कैलेंडर्स निकाल कर देखिए कि जनवरी की 30 तारीख जिस दिन होती है उसी दिन 27 फरवरी होती है। हाँ, लेकिन एक और बात याद रखिए, अगर लीप साल होगा तो ये तो सेकेंड लास्ट डे है ना, और अगर लीप साल होगा तो वो थर्ड लास्ट डे होगा फरवरी का। यानी ये जो है जनवरी का सेकेंड लास्ट डे है और ये फरवरी का सेकेंड लास्ट डे है, लेकिन लीप साल में ये सेकेंड लास्ट डे नहीं होगा बल्कि थर्ड लास्ट डे होगा। तो इस तरह से पीर का जो दिन है वो 27 फरवरी को होगा, यानी यौम मराठी पीर के दिन होगी। हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, राहुल ने 15,000 रुपये 3 साल के लिए किसी शरह के हिसाब से सुभाष को इस्तेमाल के लिए दिए। यहाँ पर शरह नहीं दी गई है, तो हमें मालूम करना है। सुभाष ने उसे 4,500 रुपये बतौर सूद दिया, तो सूद की शरह फीसदी साल क्या होगी। तो देखिए, बहुत ही आसान सवालात होते हैं, बस थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि 15,000 रुपये 3 साल के लिए दिए, लेकिन हमें शरह सूद नहीं पता है, और सुभाष ने उसे 4,500 रुपये बतौर सूद दिया है, यानी सिर्फ इंटरेस्ट जो है, सूद जो है वो 4,500 दिया गया है 3 साल का। तो सूद की शरह फीसदी फी साल क्या होगी। तो हमें ये 3 साल का सूद है, ये किस हिसाब से सूद लिया गया है, कितने परसेंटेज लिया गया है, वो हमें मालूम करना है, और वो 3 साल में डिवाइड कर कर फिर 1 साल का हमें मालूम होगा। तो देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि 15,000 रुपये किसी शरह से, यानी हम फर्ज करते हैं कि वो एक्स शरह है, यानी x बटे 100। यहाँ पर जो भी परसेंटेज होगा वो बटे 100 हम हमेशा करते हैं, तो यहाँ पे हमें पता नहीं है, इसलिए हम x बटे 100 लेंगे। के हिसाब से उसको कितने रुपये लौटाया है, 4,500 रुपये दिया है, और ये कितने साल के हैं, 3 साल के हैं, इसलिए हम डिवाइडेड बाय 3 भी यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, ये 2 सिफर कट, यहाँ पर ये 2 सिफर कट, 150x यहाँ पर। अब इन दोनों को भी हम करते हैं तकसीम। यहाँ पर देखिए, ये जो है 3 1 का 3, 1 बचे, 3 5 15, और ये 2 सिफर जैसे के वैसे। x बराबर 1500, ये ज़रब में है तो यहाँ पे जाके तकसीम में होंगे 150। ये एक सिफर कट, ये एक सिफर कट, 15 1 का 15, 15 1 का 15, और सिफर के सिफर, यानी वो जो x है वो 10 हुआ। x जो है वो 10% फी साल हुआ। यहाँ पर हमें फी साल क्यों मालूम हुआ, क्योंकि यहाँ पर ही हमने उसे तकसीम 3 किए थे, क्योंकि 3 साल का ये तमाम 4,500 जो है वो 3 साल के थे, इसलिए हम ये 1 साल का निकाले, और यहाँ पर हमने उसे 15,000 रुपये पर x बटे 100 ये शरह सूद था, और उस पर उसने 4,500 रुपये 3 साल के लिए दिए थे, इसलिए डिवाइडेड बाय 3 किए हमने। और यहाँ पर ये दोनों सिफर कट होंगे, और ये 150x होगा, और ये 1500, 4500 तकसीम 3 करते हैं तो 1500 आया, और ये x इधर, ये 1500 के बटे में 150 तकसीम के अमल में चला जाएगा, और यहाँ पर 10% फी साल होगा। यानी राहुल ने 15,000 रुपये 3 साल के लिए दिए थे, तो 3 साल का 30% होगा यहाँ पर शरह सूद, लेकिन हमें फी साल पूछा गया है, इसलिए हमने 3 से तकसीम करके यहाँ पे 10% हासिल किए। यहाँ पर हमारा जो 1 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है, 27 सैकड़ा ज़रब 3 दहाई नफ़ी 5 इकाई बराबर कितने। तो देखिए, यहाँ पे 27 सैकड़ा ज़रब 3 दहाई नफ़ी 5 इकाई। अब 27 सैकड़ा, यानी देखिए इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़ा में हम यहाँ पर अगर 27 सैकड़े में लिखते हैं तो इकाई और दहाई में सिफर, यानी 2700 ज़रब 3 दहाई है, तो इकाई दहाई में यहाँ पर हमने 3 लिखे हैं, 3 दहाई यानी यहाँ पर 30, यहाँ पर लिखते हैं हम 30।
नफी 5 इकाई है तो 5 जैसे के वैसे। अब हमने ये सीख चुके हैं कि इकाई दहाई में जब सिफर होते हैं तो उसे हमें आड़ी तरतीब में किस तरह से ज़रब करना है। अगर हम ये इसे खड़ी तरतीब में लिखकर ज़रब करेंगे तो बहुत हमारा वक्त बर्बाद होगा। इकाई दहाई में यहाँ पे 2 सिफर है और यहाँ पर 1, यानी इस तरह से हम यहाँ पर 3 सिफर लेंगे। अब 3 के पहाड़े से 27 को ज़रब करेंगे। 7 या 21 के 1 हसीलाए 2, 3 और 8, 7 8 2 नफ़ी 5। तो देखिए 81,000 नफ़ी 5। अब हम इसे तफरीक करेंगे। ये सिफर में से 5 नहीं जाते, ये बनेंगे 10। अब ये यहाँ से देंगे 0, ये 10, फिर ये 9, फिर ये 10, फिर ये 9। अब 10 में से 5 गए तो बचे 5, ये 9 जैसे के वैसे, ये 9 जैसे के वैसे, 0 और ये 8, यानी 80,000। यहाँ पर देखिए 80,955 ये हमारा जवाब होगा। तो देखिए ये जवाब जो है यहाँ पर 4 नंबर के ऑप्शन में है। 27 सैकड़ा ज़रब 3 दहाई नफ़ी 5, इसका मतलब होता है 80,000। इसका जो हल है वो 80,955 होता है। एक और बात मैं आपको बताते चलूँ कि जब ज़रब और तफरीक इस तरह से 2 अमल एक साथ में दिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रब का अमल करना है और फिर तफरीक का अमल करना है। जमा, ज़रब, तफरीक, तकसीम जब एक साथ में आते हैं तो पहले तकसीम का अमल, फिर ज़रब का अमल, फिर जमा और फिर नफ़ी का अमल होता है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन है वो 4 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, एक अदद को 16 से ज़रब करने की बजाय 10 से ज़रब करने पर हासिल ज़रब में 30 का फ़र्क होता है, तो वो अदद कौन सा है। देखिए ऐसे जब सवालात आते हैं तो हमें गौर करना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हमें वो अदद दिया ही नहीं गया है। तो बाज़ बच्चे क्या करते हैं कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको ज़रब कर कर उनकी तफरीक करते बैठते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम हल करेंगे। यहाँ पर एक अदद को 16 से ज़रब करने की बजाय 10 से ज़रब करने पर कहा गया है, तो हम फ़र्ज़ करते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि वो अदद जो है वो x है और उस अदद को 16 से ज़रब करने की बजाय, यानी x ज़रब 16 यानी 16x करने की बजाय उसे 10 से ज़रब किया जाए, यानी 10x से ज़रब किया जाए, तो उनका हासिल ज़रब में 30 का फ़र्क होता है। यानी इन दोनों का जो हासिल ज़रब 16x आया और x और 10 का ज़रब हासिल ज़रब 10x आया, तो इन दोनों का फ़र्क जो है वो फ़र्क का मतलब होता है माइनस करना है, तफरीक करना है। 16x नफ़ी 10x बराबर 30 हासिल होगा। उन दोनों का जो हासिल ज़रब है x ज़रब 16 की बजाय x ज़रब 10 करेंगे तो उनका तफरीक यानी फ़र्क जो है वो 30 का होगा। तो अब देखते हैं 16 में से 10 तफरीक करते हैं, 16x में से 10x तफरीक हुए तो बचे 6x बराबर 30। सावत है x बराबर यहाँ पे 30 और ये 6 दोनों ज़रब में थे तो यहाँ पर जाके तकसीम में हो गए। 6 का 6, 6 पंजे 30, यानी वो अदद जो है वो x बराबर जो है वो 5 है। अगर हम इसे हमारे जो अदद दिए गए हैं इसमें ये जो हमने x फ़र्ज़ किए थे उस जगह पर अब जो हमें x हासिल हुआ है अगर हम वो डालकर लिख कर देखते हैं और उनका फ़र्क निकालते हैं तो हम एक टेस्ट करके देखते हैं कि 30 आता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर 16 ज़रब 5 करेंगे x के जगह पर और यहाँ पर 10 ज़रब ये x के जगह पर हमने 5 लिए। 16 पंजे 80 होता है और 10 पंजे 50 होता है। अब इन दोनों का फ़र्क पूछा गया है तो 80 में से 50 गए तो बचे 30। तो देखिए ये हमारा जवाब हमें हासिल हुआ कि ये जो है 16x की बजाय 16 से ज़रब करने की बजाय अगर 10 से ज़रब करें तो उनके हासिल ज़रब में यहाँ पर 30 का फ़र्क हो रहा है। यहाँ पर 16 को अगर 5 से ज़रब करते हैं तो 80 आता है और उसी अदद को 10 से ज़रब करते हैं तो 50 आता है और उनका हासिल जो तफरीक है
वो तफरीक जो है वो 30 हो रही है, फ़र्क जो है वो 30 का हो रहा है, यानी हमारा 1 नंबर का ऑप्शन वो अदद 5 है, सही है। अगला सवाल है, एक दुकानदार ने 50 किलोग्राम जवार से 40 किलोग्राम 250 ग्राम जवार फरोख्त की, तो उसके पास कितनी मिकदार में जवार बाकी रहेगी। देखिए यहाँ पे किलोग्राम और ग्राम में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पर हमें जवार जो है वो 50 किलोग्राम दी गई है, यानी 50 और ये 50 किलो है और 00 ग्राम होंगे, और 40 किलोग्राम 250 ग्राम जवार फरोख्त की है, तो फरोख्त की हुई कम है जो कि हमारे पास में है, उसमें से हमने 40 किलो 250 यानी ग्राम के हिस्से में 250 लिखेंगे। फरोख्त की है इसलिए हम उसे नफ़ी की अलामत देंगे, तफरीक करेंगे। अब हमारे पास में उसके पास कितनी मिकदार में जवार बाकी रही ये हमें निकालना है। तो ये जो है यहाँ पर ग्राम में कुछ नहीं यानी सिफर है, उसमें से हमें इन्हें निकालना है। तो ये 5 जो है इसको देंगे तो ये 4 होगा, ये बनेंगे 10, ये इसको देगा तो ये बनेगा 9, ये बनेगा 10, ये भी इसको देगा तो ये बनेगा 9 और ये बनेगा 10, और ये यहाँ पर 9 बनकर इसे 10 होंगे। यहाँ पर तो 0 ही रहेंगे, यहाँ पर 0 में से 0 नफ़ी करे तो 0 ही बचेंगे। यहाँ पर 10 में से 5 गए तो बचे 5, ये 9 में से 2 गए तो बचे 7। तो देखिए एक हिसाब से हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये पाव किलो है, ये पाउन किलो है, 250 ग्राम 750 ग्राम यानी पौन किलो, 250 ग्राम यानी पाव किलो। तो अब आगे देखते हैं, 9 में से सिफर गए तो बचे 9, ये 4 में से 4 गए तो सिफर। इस तरह से 9 किलो 750 ग्राम यहाँ पर हमें देखो 4 नंबर के ऑप्शन में दिया गया है, 9 किलो ग्राम और 750 जो है वो ग्राम है। तो यहाँ पर हमारा जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है, मकब के किनारों की तादाद उसके राशि नुक्तों और सतहों की जमा से किस कदर कम या ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि मकब के किनारे कितने होते हैं, राशि नुक्ते कितने होते हैं और सतह कितनी होती है। तो हम पहले लिख कर लेंगे यहाँ पर मकब के किनारे। तो मकब के किनारे जो है वो 12 होते हैं। उसके बाद में हमें पूछा गया है कि राशि नुक्ते जो है वो 8 होते हैं, और अगला जो है वो सतहों की तादाद है। सतह जो है वो 6 सतह होती है मकब में। और हमें सवाल दिया गया है कि मकब के किनारों की तादाद यानी 12, उसके राशि नुक्तों और सतहों की जमा से, राशि नुक्ते 8 और सतहों की तादाद है 6, किस कदर कम या ज़्यादा है। तो देखिए हमें पहले हम क्या करेंगे, जो राशि नुक्ते हैं जमा सतह करेंगे। राशि नुक्ते जो है वो 8 है, जमा सतह 6 है, 6 और 8 हुए 14। अब इन दोनों की जमा जो है वो 14 है और मकब के किनारे है 12। तो मकब के किनारों की तादाद उसके राशि नुक्तों और सतहों की जमा से किस कदर कम या ज़्यादा है। हमें मकब पर फोकस करना है, मकब के किनारों पर फोकस करना है कि वो कम या ज़्यादा, कितने कम या ज़्यादा है। तो देखिए ये 14 है, तो ये 14 से ये 2 कम है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 ज़्यादा है कम है, क्या करेंगे। तो यहाँ पर हमें सवाल को ध्यान देना है कि मकब के किनारों की तादाद पूछा गया है और आखिरी का जो हिस्सा है किस कदर कम या ज़्यादा है। तो मकब के किनारे जो है 12 है और यहाँ पर राशि नुक्ते और सतहों की तादाद जो है जमा करने पर 14 आ रहा है, तो वो ज़्यादा है। तो मकब के किनारे जो है वो 2 से कम है। किस कदर कम या ज़्यादा है पूछा गया है, तो 2 से कम है। तो 2 से कम वाला जो हमारा 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये 14 है, वो नफ़ी मकब के किनारे यानी 12, तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो 2 से कम। अगला सवाल है,
झेल की इबारत के चौकोनों में कौन सी अलामतों की तरतीब मुनासिब होगी? मुतबादिल में से तलाश करें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 48 चौकोन खाली डब्बा दिया गया है, यहाँ पर हमें अलामत देनी है। 6 यहाँ पर भी अलामत लगानी है, 2 यहाँ पर भी अलामत, 5 यहाँ पर भी अलामत, 5। तो इसके लिए कोई ख़ास ट्रिक नहीं है, हमें जल्दी से यानी कम वक्त का इस्तेमाल करते हुए हमें तमाम ऑप्शन का इस्तेमाल कर कर हमें इसे हल करना है। तो चलिए देखते हैं हम पहला नंबर का ऑप्शन की अलामतें लेकर। यहाँ पर 48 है, तरह से एक बॉक्स, 2, 5 और फिर से 5। तो अगर हमने एक नंबर का ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ पे नफ़ी, यहाँ जमा, यहाँ ज़रब और यहाँ पर बराबर, इस तरह की अलामतें होगी। अब रियाज़ियाती उसूल के मुताबिक अगर यहाँ पर बराबर है तो यहाँ पर यानी यहाँ पर जो 48 है, दाएं जानिब और बाएं जानिब वो हमारा बराबर होना चाहिए। 48 यहाँ पर है तो यहाँ पे के भी मसावत को हल करने के बाद में 48 जवाब आना चाहिए। तो अगर आता है तो हमारा जवाब सही होगा। सबसे पहले हमें ज़रब का अमल करना है। 6 ज़रब 2 12, फिर जमा का अमल, जमा 5 नफ़ी 5 है, 12 और 5 होते हैं 17, नफ़ी 5, 17 में से 5 गए तो बचे 12 और यहाँ पर 48 है, यानी ये जो है मसावत बराबर नहीं है। अगर हम ये निशानात का इस्तेमाल करते हैं अलामतों का तो ये मसावत मुतवाज़ी नहीं होगी। अब हम दूसरा वाला ऑप्शन लेकर देखते हैं। 48 है, 6, 2, 5 और 5। तो दूसरे वाले ऑप्शन के मुताबिक यहाँ पर तकसीम का अमल, यहाँ जमा, यहाँ नफ़ी और यहाँ पर बराबर। तो इसे भी हल करके देखते हैं। उसूल के मुताबिक हमें सबसे पहले तकसीम का अमल करना होगा, फिर जमा और फिर नफ़ी का। 48 तकसीम 6, 6 के पहाड़े में 48 कितने पर आता है? 6 अट्ठे 48, इन दोनों की तकसीम 8 हुई, जमा 2 नफ़ी 5, बराबर हमारा जवाब 5 आना चाहिए। अब 8 में जमा 2 करेंगे तो हुए 10, नफ़ी 5 बराबर 5। ये 10 में से 5 गए तो बचे 5, बराबर 5। यानी अगर हम 2 नंबर का ऑप्शन बराबर, नफ़ी, जमा, तकसीम, अगर ये अलामतों का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो इबारत है वो सही तरीके से हल होगी, मसावी होगी, यानी हमारा 2 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, एक बाग में जुमला 60 दरख्त हैं। जुमला 60 दरख्त यानी कुल 60 दरख्त है। टोटल जो है दरख्त की तादाद 60 है। इसमें 1/3 यानी 1/3 दरख्त जो है वो आम के हैं, 1/2 यानी आधे दरख्त जो है वो नारियल के हैं और बाकी दरख्त कटहल के हैं। तो बाग में कटहल के कितने दरख्त हैं? देखिए, जब हम पेपर सॉल्यूशन करते हैं तो उसी वक्त हमें इस चीज़ का अंदाज़ा आता है कि सेम सवालात रिपीट होते हैं लेकिन सिर्फ थोड़ी बहुत कीमतें चेंज होती है। पिछले सवालिया पर्चे में यहाँ पर परसेंटेज दिया गया था फीसदी, ये 20% दरख्त आम के, 30% दरख्त नारियल के, तो कटहल के कितने होंगे? तो इस तरह के सवालात होते हैं। यहाँ पर कसर में दिया गया है, सिर्फ कीमतें चेंज होती है, बाकी सवालात वैसे ही होते हैं। लेकिन हम सवालिया पर्चे हल करेंगे तो ही हमें ये समझ में आएंगे। अब देखते हैं हम, एक बाग में जुमला 60 दरख्त है, उसमें से 1/3 दरख्त, तो देखते हैं 60 दरख्त जो है उसमें से 1/3 दरख्त जो है वो आम के हैं। हम आम के दरख्त मालूम कर रहे हैं। 3 एका 3, 3 दूनी 6, ये 0, यानी 20 एका 20, 20 दरख्त जो है वो आम के हैं। अब हम नारियल के दरख्त निकालते हैं। 60 दरख्त में से 1/2 यानी आधे, 2 तिया 6, 30 एका 30, यानी नारियल के दरख्त जो है वो 30 है। अब बाकी जो दरख्त है वो कटहल के हैं। अब हम कटहल के निकालते हैं कि किस तरह से कटहल के आएंगे। तो कटहल के दरख्त बराबर हम
आम और नारियल को मिलाएंगे और उसे जो जुमला दरख्त यानी कुल दरख्त है हमारे उसमें से नफ़ी करेंगे। नारियल और आम के दरख्त जो है वो 30 जमा 20 यानी 50 है। नफ़ी 60 यानी कुल दरख्त 60 में से 50 गए तो बचे 10। तो 10 दरख्त जो है वो कटहल के हुए, यानी हमारा जो 1 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है 18 ज़रब 4 नफ़ी 6, खाली चौकोन बॉक्स है। 70 ज़रब 2 तकसीम 2 नफ़ी 4, चौकोन में कौन सी अलामत होगी? तो देखिए इस तरह से मसावत जो है वो यकसा है, बड़ी है, छोटी है, ये हमें हल करने के बाद ही मालूम होगा। 18 है, ज़रब का अमल 4 नफ़ी 6, यहाँ पर हमें अलामत का इस्तेमाल करना है। 70 ज़रब 2 तकसीम 2 नफ़ी 4। तो देखिए हम सबसे पहले हम दाएं जानिब वाला हल करते हैं। यहाँ पर खाली बॉक्स है। अब इन सब में ज़रब, तकसीम और तफरीक ये जो 3 अमल है उसमें हम सबसे पहले तकसीम का अमल करेंगे, फिर ज़रब का और फिर नफ़ी का। तो इन दोनों की तकसीम करते हैं। तो 70 को एज इट इज़ लिखेंगे, ज़रब 2 तकसीम 2, 2 1 का 2 नफ़ी 4। 70 अब ज़रब का अमल होगा, 70 1 का 70 नफ़ी 4। 70 में से 4 गए तो बचे 66। अब दाएं जानिब 66 जवाब आया है। बाएं जानिब देखते हैं, ज़रब का अमल पहले होगा। 18 का पहाड़ा हम 4 तक पढ़ेंगे। 18 1 का 18, 18 2 36, 18 3 54, 18 4 72। तो 72 नफ़ी 6। अब 72 में से 6 नफ़ी हुए तो बचे 66। हम यहाँ पर लिखते हैं 66 जो है वो दोनों जानिब जो है वो मसावी है, इसलिए बराबर की अलामत आएगी, यानी हमारा जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है 2016 साल में क्रिसमस की तातील इतवार को आई, तो 2017 साल में यौम महाराष्ट्र किस दिन होगा? अगला सवाल है 2016 साल में क्रिसमस की तातील इतवार को आई, तो 2017 साल में यौम महाराष्ट्र किस दिन होगा? देखिए यहाँ पर 2 अलग अलग साल दिए गए हैं, तो इसका हमें ख्याल रखना है। जैसे कि इसके पहले की वीडियो में भी बताई हूँ, इसके पहले के अभी के सवालात में भी बताई हूँ कि जब 2016 क्रिसमस की तातील जो है वो इतवार के रोज़ है, तो 2017 में वही क्रिसमस की तातील एक दिन आगे यानी पीर को होगी, क्योंकि 2016 का जो 1 जनवरी 2016 को जो दिन होता है उसका अगला दिन 2017 1 जनवरी का होगा। तो उसी तरह का रूल यहाँ पर भी हम लागू करेंगे कि 2016 क्रिसमस कहा गया है, तो क्रिसमस जो है वो 25 दिसंबर को होता है। 25 दिसंबर 2016 को इतवार है, तो 25 दिसंबर 2017 को पीर का रोज़ होगा, जमा 1 दिन होगा, क्योंकि वो अगला साल आ रहा है, तो पीर का दिन होगा। और क्रिसमस और यौम महाराष्ट्र ये एक ही दिन में आते हैं। क्रिसमस की तातील यानी 25 दिसंबर और यौम महाराष्ट्र यानी 1 मई, ये सेम डे आते हैं। उसी तरह के और भी 2 दिन है, मैं आपको बताती हूँ। 1 मई महाराष्ट्र दिन, 26 जून शाहू महाराज की जयंती, 2 अक्टूबर गांधी जयंती और 25 दिसंबर क्रिसमस। तो ये जो चारों दिन हैं सेम, अगर एक ही साल है तो उसमें सेम दिन में आते हैं, सेम जो दिन होता है उनका वो एक ही होता है। यानी 2017 में अगर दिसंबर पीर के रोज़ है यहाँ पर, तो 2017 में 1 मई भी पीर के रोज़ ही होगी, और ये जो बकिया 2 दिन है ये भी पीर के ही होंगे। इसलिए हमारा जो जवाब है पीर 1 नंबर का ऑप्शन सही है कि 2016 साल में क्रिसमस की तातील इतवार को आई, तो 2017 साल में यौम महाराष्ट्र
जो है वो पीर के दिन होगा, यानी हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, देखिए ये तस्वीरी मालूमात पर मुनस्सिर सवालात है 74 और 75। जेल की तस्वीरी मालूमात देखकर दिए गए सवालात के जवाब दें। 74 नंबर का सवाल है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जदोल में जुमला कितने तलबा की तादाद दी गई है। देखिए यहाँ पे जुमला का मतलब कुल होता है, जदोल में कुल कितने तलबा की तादाद दी गई है। यहाँ पर तलबा की तादाद है, ये स्टार मार्क में हमें तलबा दिखाए गए हैं और एक तस्वीर के लिए 35 तलबा कहे गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम गिनते हैं तो ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये 14 यहाँ पर तलबा की तादाद दिख रही है, लेकिन हर एक तस्वीर जो है वो उसका पैमाना 35 तलबा के लिए है। तो यहाँ पर हम 14 ज़रब 35 करेंगे, क्योंकि 35 जो है वो एक तस्वीर के लिए कहा गया है, एक स्टार मार्क के लिए कहा गया है। तो 35 ज़रब ये 14 जो तलबा यहाँ पर स्टार मार्क में दिखाए गए हैं वो। तो 14 का पहाड़ा हम 5 तक गिनते हैं। 14 पंजे 70, 70 के सिफर हासिल आए 7, 14 एका 14, 14 28, 14 तिया 42, 42 और 7 49। तो यहाँ पर तलबा की तादाद जो है वो 490 है, यानी हमारा जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही है, 490। अगला सवाल जो कि हमारे रियाजी 2018 के पर्चे का आखिरी सवाल है, 75 नंबर का सवाल, रियाजी को पसंद करने वाले तलबा की तादाद अंग्रेज़ी को पसंद करने वाले तलबा की तादाद से कितनी ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर रियाजी जो है यहाँ पर 5 तलबा की तादाद दी गई है और अंग्रेज़ी यहाँ पर 2 तलबा की तादाद दी गई है। तो हम रियाजी को पसंद करने वाले तलबा नफ़ी अंग्रेज़ी को पसंद करने वाले तलबा, तो रियाजी जो है वो 5 है और अंग्रेज़ी जो है वो 2 है। तो हम इन्हें पहले तफरीक कर लेंगे, फिर हम पैमाने के मुताबिक एक तस्वीर को 35 तलबा से ज़रब करेंगे। 5 में से 2 गए तो बचे 3, तो 3 जो तलबा है वो ज़्यादा है जो कि रियाजी को पसंद करते हैं। 35 ज़रब ये 3 करेंगे, 5 तिया 15 के 5 हासिल आया 1, 3 तिया 9 और 1 10, यानी टोटल 105 तलबा है जो कि अंग्रेज़ी को पसंद करने वाले तलबा से रियाजी को पसंद करने वाले तलबा ज़्यादा है, 105 तलबा, यानी हमारा 2 नंबर का ऑप्शन सही है। तो बच्चों इस तरह से हमने रियाजी 2018 का पर्चा सवाल नंबर 26 से 75 तक मुकम्मिल हल किए हैं। इंशाअल्लाह इसके बाद हम अंग्रेज़ी के पेपर में मिलेंगे। शुक्रिया।